जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो इंडिगो पाउडर का एप्लीकेशन दिखाना था फ्रेंड्स आपको, और एक दिन ब्लॉग मिस हो गया है, तो इसका मैं आपको शुरू से दिखा रही हूँ। देखिए, ये अतर आयुर्वेदा का इंडिगो पाउडर है जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। अमेज़ॉन पे इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। फॉरेस्ट हर्ब्स का भी एक आता है। मैं मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही ब्रांड का ऑर्डर करूँ, जब जो अवेलेबल हो सामने दिख जाता वो मंगा लेती हूँ, और सभी अच्छे हैं। लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में आपको, अगर आप मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। इस तरीके का ये एक पैक आता है, आधा किलो का है। इसमें 250 ग्राम के दो अलग अलग पैकिंग में देखिए इस तरीके से रहते हैं। तो ये मैं खोल चुकी हूँ, यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। मेहंदी का जब मैंने लास्ट व्लॉग में एप्लीकेशन किया था तो मैंने 2 कटोरी मेहंदी भिगाई थी, क्योंकि मेरे स्कैल्प से लेके लेंथ तक इतनी मेहंदी से हो जाता है। बट ये जो इंडिगो पाउडर है इसको मैं पूरा मतलब जो सिर के पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे नहीं अप्लाई करती। इसको मैं अप्लाई करती हूँ अपने क्राउन एरिया पे, और मतलब कोशिश ये करती हूँ कि जितनी भी जड़ में बाल हैं वो कवर हो जाए। लेंथ में नहीं लगाती, क्योंकि मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली ब्लैक कलर लेंथ्स में कम ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा मिक्स मिक्स सा जो कलर आता है वो ज़्यादा पसंद है मुझे, ब्राउनिश सा। और लेकिन मेहंदी से होता ये है कि बाल हो जाते हैं थोड़े से लाल लाल से, तो उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए मैं इसको लगाती हूँ, और पूरी लेंथ में नहीं लगाती। तो ये आपकी चॉइस है। मेहंदी मेरे पूरे सिर के लिए 2 कटोरी से हो जाती है, ये मैं 1 ही कटोरी भिगा रही हूँ। इसलिए इसको भिगाने के लिए किसी भी तरीके का कोई लोहे का ही बर्तन लेना हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, कोई भी बर्तन ले सकते हो आप। और मतलब इसको सोक करने से पहले मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि जो जो मैंने तरीके देखे हैं उनमें सब में ज़्यादातर यही बताया गया था कि थोड़ा सा गर्म पानी में इसको भिगाना चाहिए, और 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। इसको ओवरनाइट सोक करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा यहाँ पे इंडिगो पाउडर में ये रहता है कि आप जब अप्लाई करोगे तो बालों में फ्रिज आता है, ये कमी है इसकी। अगर आप इंडिगो पाउडर और मेहंदी दोनों को साथ मिला के लगाते हो तो फ्रिज की प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है, लेकिन जब आप सेपरेट लगाते हो, पहले दिन मेहंदी उसके बाद नेक्स्ट उसमें टर्न में इंडिगो का पाउडर, तो फ्रिज आता है। मेरे बालों में आता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा 2 चम्मच दही डाल रही हूँ, जो कि मैं खुद पहली बार डाल रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी भी नहीं डाला है, सिंपली गर्म पानी से इंडिगो पाउडर को भिगा के ही अप्लाई किया है। तो ये पहली बार है। और जब मैं लगा चुकी हूँ अभी ना, तो मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि मैं ये जो मैं दही डाला था मैंने थोड़ा और डालना चाहिए था, क्योंकि फ्रिज कम हुआ था मेरा इस बार, लेकिन उतना कम नहीं हुआ था कि जिसको मैं ना बोल सकूं कि हाँ मतलब बाल सही रहे, ऐसा नहीं रहा। फ्रिज था बट कम था। और दही मैंने इस वक्त थोड़ा कम इसलिए डाला था क्योंकि मैं पहली बार डाल रही थी, और मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल पे या जो जो मैंने देखी हैं विधियाँ उनमें नहीं देखा था दही का एप्लीकेशन इंडिगो पाउडर के साथ। तो मैं थोड़ा डर के डाल रही थी कि कहीं इससे कलर में इफेक्ट ना आए, कि मतलब मैं 1-1.5 घंटा लगा के रखूँ और फिर कलर उतना अच्छा ना आए, इसलिए थोड़ा मैंने डर के दही कम डाला है यहाँ पे। बट दही आप यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा अगर आप लगाने वाले हो, इससे फ्रिज थोड़ा कंट्रोल मेरा हुआ था। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ही ड्राई हैं तो इंडिगो पाउडर आपके बालों में फ्रीज क्रिएट करेगा। इस चीज़ के लिए आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहो। जैसे जो हिना होती है ना, उसमें तो हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो व्लॉग गया उसमें हिना में शिकाकाई और रीठा ये सब डाल के आपको उसका जो है भिगाने का तरीका दिखाया था। उसमें बिल्कुल भी फ्रीज बालों में नहीं होता। कई लोगों को हिना से भी फ्रीज की शिकायत होती है, बट मुझे हिना से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इंडिगो पाउडर से होती है। तो ये मैंने भिगा दिया, 5 मिनट का दिया इसको रेस्ट। उसके बाद ये अपना जितने भी किचन के काम हैं, दही रात को जमा रखा था ये जम गया, ये उठा के रखेंगे जगह पे। और जितने भी बर्तन वर्तन लगाना यहाँ पे एक्स्ट्रा जितने भी काम होते हैं वो कर लूँगी। और रात के जो बर्तन लगाने होते हैं, जो डिनर के धुले हुए बर्तन टोकरे में लगे रहते हैं, वो सारे काम निपटाने। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 5 मिनट का इसको रेस्ट दीजिएगा, और थोड़ा सा अगर गुनगुने से तेज़ गर्म पानी में भी भिगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ठंड लगती है सिर में और हिना या इन सब चीज़ों से तो आपको सूट नहीं करती ना, तो आप इंडिगो पाउडर को थोड़ा तेज़ गर्म पानी में भी सोक करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। मैंने भी देखिए गुनगुने से तेज़ गर्म पानी में ही सोक किया था इसको। और इसके बाद मैंने अपना किया 1 गिलास पानी गर्म, उसको आराम से बैठ के पिया, इसको दिया थोड़ा रेस्ट। और ये देखिए इस तरीके का होता है। इसमें लेस नहीं होता है फ्रेंड्स बिल्कुल भी। थोड़ा सा इसकी जो कंसिस्टेंसी रहती है ना वो थोड़ी सी ऐसी रहती है ना, मतलब खड़ी खड़ी सी रहती है। और ये क्योंकि इसमें लेस नहीं होता है तो ये बिखरता बहुत है लगाते समय बालों में, मतलब गंदगी बहुत हो जाती है। और चिपचिपा जैसे एक होता है ना, एक कहना चाहिए जो थोड़ा सा वैसी कंसिस्टेंसी होती है लगी लगी सी, वो नहीं होती है इसकी।
ये बिखरता बहुत है। मेहंदी नहीं बिखरती है, मेहंदी आपकी अगर टपकेगी तो मतलब एक जगह पे टपक जाएगी, बट ये बिखरता सा है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी मतलब आप ऊपर से टॉप पुराना पहन लो, ये सब खैर बताने वाली बात नहीं है, सभी जानते हैं। बट हाँ, अगर आप जो जिस टॉवल से आप सिर को धोगे या जो कंघी आप अभी लगा रहे हो, यूज़ कर रहे हो इंडिगो पाउडर को लगाने के लिए, वो कोशिश कीजिएगा पुरानी लीजिएगा या फिर डार्क कलर की हो। क्योंकि इंडिगो पाउडर लगाने के बाद चाहे टॉवल हो आपका चाहे कंघी हो, दोनों में ही एक हल्का सा ब्लू कलर सा आ जाता है। क्योंकि ये ना इंडिगो पाउडर जो होता है एक्चुअली ये ब्लैक कलर नहीं देता है, ये नील पत्ती नाम का पौधा होता है जिससे नीला रंग निकलता है। बट हमारे बालों में पहले से हीना लगी हुई है, इसलिए ऐसा इल्यूजन देता है कि हमारे बाल काले हो गए हैं। तो जो कंघी है और टॉवल है, अगर आपका हल्के रंग का है या आपने नया यूज़ किया है ना, तो वो हल्का हल्का नीला नीला सा हो जाएगा, उसमें स्टेन लग जाता है। हालांकि वो वॉश करके निकल जाता है, बट क्यों ही मतलब लेना है ऐसा पंगा, इससे तो अच्छा है कि पुराना पहले ही अपना अरेंज करके रखा। तो ये लग गया मेरा इंडिगो पाउडर। और उसके ऊपर मैं हमेशा, जैसे मैंने मेहंदी लगाने के बाद भी आपसे शेयर किया था, कि मैं इस तरीके से सिर को बिल्कुल पैक कर लेती हूँ। ये टोपी मेरी इसीलिए यूज़ होती है। और इसके बाद बिल्कुल अच्छे से पैक हो गए बिल्कुल, क्योंकि अभी जो मौसम है ना, ये अभी इतना गर्म नहीं हुआ है कि हमें मतलब हम इसको हल्के में ले सकें, सिर पे ठंड लग सकती है। तो बिल्कुल भी आप लापरवाही नहीं करेंगे, पहले उसको प्लास्टिक से सिर को कवर करिए, देन उसके बाद टोपी लगाइए। और उसके बाद आप जो हो, यहाँ पे मैंने गर्दन पे पुराना कपड़ा लगा लिया है, जिससे कि मतलब जो टॉप है मेरा वो ख़राब ना हो। और ये देखिए इतनी ज़्यादा ये बिखरती है इंडिगो पाउडर। देखिए यहाँ पे मैं बैठी थी, लगा रही थी मेहंदी, बहुत संभाल के लगाने के बाद भी देखिए इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको हम कर लेंगे साफ़। 7 बज रहा है और मैं इसको ये वैसे जो इंडिगो पाउडर है ना, इसको आप 1 घंटा भी रखेंगे तो भी चलेगा, तो मैं 1.5 घंटा के अराउंड रखूँगी। मेहंदी की तरह इसको 3 साढ़े 3 घंटा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे हम बिल्कुल पैक हो गए। मैंने ऊपर से अपना स्वेटशर्ट भी डाल लिया। ये स्वेटशर्ट मुझे धोना है, इसलिए मैंने इसको पहन लिया है, और ठंड ना लगे इसके लिए सारे प्रिकॉशन मैंने ले लिए हैं। इसके बाद मैं चढ़ाती हूँ हमेशा चाय, जब भी मेहंदी या इंडिगो लगाती हूँ, जिससे कि कोई भी किसी भी तरीके का फैक्टर ना बचे ठंड लगने का। अगर आपको यहाँ पे इस वक्त आधा घंटा चाय पीने के लिए ब्रेक ले रहे हो ना, तो आप ब्लोअर भी लगा सकते हो सामने से, जिससे कि ठंड ना लगे। फ़िलहाल मुझे अभी इतनी ठंड नहीं लग रही, तो मैं ब्लोअर तो नहीं लगा रही, लेकिन हाँ, चाय लेके मैं थोड़ी देर के लिए कंबल में बैठ गई थी। और उसके बाद फिर अपने जो भी काम है वो निपटाए। अब मुझे इसे 1.5 घंटा रखना है, तो पहले मैं मतलब नहीं तो इस वक्त मैं नहा लेती, लेकिन अब जो है सारे काम निपटाएंगे उसके बाद नहाएंगे। तो पहला काम यही है कि भगवान जी के जो बर्तन वर्तन हैं उनमें पीताम्बरी में लगा के रख देती हूँ। और यहाँ पे जो सिंक में जितने बर्तन हुए वो खाली करे, उनको धोया। अगर ये टोकरे में बर्तन अभी होते तो पहले मैं इस टोकरे को खाली करती और उसके बाद इसमें बर्तन धो के रखती। पीताम्बरी पहले लगा के रखने से बर्तन बहुत अच्छे साफ़ होते हैं फ्रेंड्स। मैं हर बार बताती हूँ, अगर आप लोग मंदिर के जो तांबे पीतल के बर्तन, या नॉर्मल में भी जो किचन में अगर कोई ऐसा बर्तन है आपका जो पीताम्बरी से साफ़ होता है, तो उसको लगा के पहले से छोड़ दीजिए ना। तो एक तो देखिए चमकते बहुत इजीली हैं, एफर्ट्स कम लगते हैं, टाइम आप मतलब छोड़ दो उसको लगा के, तो आपके हाथों में भी इतना ज़्यादा जो है उसका ख़राब असर नहीं पड़ता। नहीं तो पीताम्बरी से बर्तन धोने के बाद हाथ फटने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट वो उतनी देर टच में रहता ही नहीं, क्योंकि आपने जो रगड़ने में टाइम लगाना था वो तो लगाया ही नहीं, क्योंकि रगड़ने वाला जो काम हम करते हैं वो उस समय ने कर दिया जो हमने छोड़ा था पीताम्बरी बर्तनों में लगा के। तो अभी जो है फ़िलहाल ब्रेकफास्ट में आपको बताऊं तो हस्बैंड की फरमाइश थी कि मेथी और नहीं सॉरी अजवाइन और नमक वाले जो पराठे होते हैं वो बना देना, तो वो बन रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने 2 ऑप्शन रखे थे कि या तो मैं चाय बना दूं पराठों के साथ, क्योंकि मेथी ये सॉरी अजवाइन और ये जो अपना नमक अजवाइन के पराठे होते हैं ना, इसके साथ चाय अच्छी लगती है, या फिर कोई रसे की सब्जी हो, ऐसा उनका कहना था। तो मैं चाय तो नहीं ही बनाऊंगी, चाय तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरीके से किसी भी तरीके से अवॉइड हो जाए। मैं तो वैसे भी लिमिट में पीती हूँ, लेकिन हस्बैंड मेरे काफ़ी चाय पीते हैं, तो चाय तो मैं नहीं बनाने वाली। तो पहले तो मैंने ये जो बर्तन लगा के रखे थे पीताम्बरी लगा के, इनको वॉश कर लिया। देखिए बिल्कुल अच्छे से चमक गए हैं, बिल्कुल ज़ीरो एफर्ट्स लगता है, बहुत अच्छे से। और रेगुलर बेसिस पे आपके बर्तन हमेशा मंदिर के जो हैं चमकते रहेंगे, साफ़ रहेंगे, अगर आप बीच बीच में इस तरीके से करेंगे। तो एक दिन लेके रखेंगे कि इस दिन करूँगी या इस दिन देखा जाएगा वाला हिसाब है ना, तो फिर मेहनत ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है।
तो ये काम किया। इसके बाद जो है अब मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिमाग पे चल रही थी, तो कि मतलब क्या बनाऊँ ऐसा कि जो रसे का भी हो जाए और मतलब चाय भी ना बनानी पड़े। तो दिन के लंच के लिए ना फ्रेंड्स मैंने बड़ी बनानी थी। तो मैं नॉर्मली जो बड़ी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ दिन में चावल के साथ खाने के लिए, वो हमेशा मैं उसमें दही डालती हूँ, दही और आटे का जो घोल होता है वो। बट इस तरीके से मटर डाल के भी बड़ी बनती है और मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो वो मैंने सोचा कि आज बना के ट्राई करके देखते हैं। सब्जी अभी भी काम आ जाएगी और दिन के लिए भी काम आ जाएगी। तो इसके लिए जो बड़ी है उसको मैंने पहले तेज़ गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, और जब तक वो भीग रही है इतनी देर में मैं बना रही हूँ मसाला प्रेशर कुकर में, क्योंकि मटर और बड़ी दोनों को ही गलाना है, तो प्रेशर कुकर में ही मैंने बनाया है यहाँ पे। तो ये जो मसाला है इसमें प्याज नहीं डाला है। हींग जीरे का तड़का लगाने के बाद टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने मिक्सी में बना लिया था, वो डाला है। और उसके बाद नमक, हल्दी और थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है कलर के लिए, क्योंकि उसमें मैंने हरी मिर्च पीसी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा तीखा ना हो जाए, सिर्फ कलर चाहिए था मुझे, तो थोड़ी सी मैंने देगी मिर्च डाल दी और वो मसाला भुनने के लिए कुकर में चढ़ा दिया। इतने में जो बड़ी थी अच्छे से सॉफ्ट हो गई, भीग गई, तो इनको धो के कस के निचोड़ के फिर यहाँ दूसरी कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया, थोड़ा सा उसको गर्म किया, उसमें ये बड़ियाँ डाल दी हैं। तो इनको हम करेंगे पहले फ्राई। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, कई लोग जो है पहले फ्राई कर लेते हैं बड़ियों को, उसके बाद भिगोते हैं, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप पहले बड़ियों को भिगो लीजिए, उनको सॉफ्ट होने दीजिए, देन उनको निचोड़ के फिर फ्राई कर लीजिए। तो बड़ी फ्राई हो गई। इधर मैंने अजवाइन मेथी के जो पराठे थे वो सेक लिए, और यहाँ पे जब बड़ी भीग के अच्छे से फ्राई हो गई, मैंने उनको कर लिया, तो फिर मैंने ये मसाला जो भुन गया था इसमें बड़ी डाल दी और एक मुट्ठी मटर डाल के पानी ऐड कर दिया। और इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ऐसा गाढ़ा करने के लिए ग्रेवी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि मटर भी देखिए गाढ़ा नहीं करती और बड़ी भी अलग अलग रहती है, तो इसमें मैंने 2-3 आलू कट करके डाल दिए हैं। और ये पहली बार मतलब इससे पहले भी मैंने बड़ी की सब्ज़ी बनाई है इस तरीके से, लेकिन मैंने उसमें प्याज ऐड किया था और मुझे वो उसका स्वाद कुछ खास अच्छा लगा नहीं था, क्योंकि हमारे मतलब घर में हमेशा दही वाली बनाई गई है ना। तो इस तरीके से मैंने आज बनाई, तो ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी बिना प्याज डले हुए, सिर्फ टमाटर और लहसुन का पेस्ट डाल के, तो ये अच्छी बनी थी। और ये मेरा दिन के लिए भी काम आ जाएगी और ब्रेकफास्ट में भी मेरे और हस्बैंड दोनों के काम आ गई। तो उनका भी कहना रह गया कि हाँ ठीक है, नमक अजवाइन के पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए, और मेरा भी काम हो गया। तो उसके बाद जो है फिर मैंने भी ब्रेकफास्ट किया, और अब यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ अपनी अजवाइन वाली चाय या ड्रिंक, कुछ भी बोल लीजिए। और ये पकेगा जितनी देर में, इतनी देर में कर लूँगी मैं किचन की क्लीनिंग, और उसके बाद मैं जाऊँगी शॉप पे। तो किचन साफ़ करने में जितना 5-7 मिनट का टाइम लगता है, जो भी सिंक विंक में बर्तन धुलते हैं ना, इतनी देर में धीमी आंच में ही अच्छे से पक जाती है चाय, और फिर मतलब इसके लिए अलग से खड़े नहीं रहना पड़ता मुझे। तो ये जो बड़ी की सब्ज़ी जो बनाई थी दिन के लंच के लिए भी, तो इसको मैंने एक छोटे भगोने में किया। वो जो प्रेशर कुकर है वो धुलने में चला गया, यहाँ जितने बर्तन हैं वो लगाऊंगी। दूध रखा फ्रिज में। और अभी मैं आपको बताऊं तो जो मतलब जब मैंने सिर धोया था ना इंडिगो पाउडर लगाने के बाद, तो यहाँ पे भी आपको शैम्पू नहीं करना है। जैसे आप मेहंदी लगाते हैं ना हीना, तो आप शैम्पू नहीं करते हैं, सेम वेज हमें इंडिगो पाउडर लगा के बाद भी हमें सिंपल प्लेन पानी से सिर धोना है, शैम्पू नहीं लगाना है, पहली चीज़। और दूसरा, आप यहाँ पे जैसे मैंने जब इंडिगो लगाया है, तो मुझे मेहंदी लगाए हुए एक दिन हो चुका था, मतलब ये शिवरात्रि से एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो आज जो है मुझे इंडिगो मेहंदी लगाए हुए एक दिन हो चुका था। लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि जिस दिन मेहंदी लगाइए उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट डे ही अगर आप इंडिगो पाउडर लगा लें तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि सिर गंदा नहीं होता है, मतलब बात ये है। अगर आपने देखिए आज सिर धोया, उसके नेक्स्ट डे आपने मेहंदी लगाई, उसके नेक्स्ट डे आपने इंडिगो लगा दिया, तो बहुत सही रहता है। मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो मेरा बीच में एक दिन गैप हो गया, लेकिन मैंने उसके बाद शैम्पू नहीं किया है सिर में, उसी सिर में जिसमें मेहंदी लगी थी ना, उसी में मैंने इंडिगो पाउडर लगा लिया था। और अभी जब मैंने सिर धोया है तो मैंने शैम्पू अभी भी नहीं किया है, प्लेन वाटर से मैंने सिर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब जब 1-2 दिन बाद जब सिर धोऊंगी तो ऑयलिंग करके तब मैं सिर धो लूँगी, या फिर वो जो मेथी और प्याज के रस वाला जो मैंने बनाया था, आप कह सकते हो हेयर पैक या हेयर मास्क, जो भी, वो लगा के सिर धो लूँगी। तो अभी मैंने शैम्पू नहीं किया है। इतने में मेरा ये जो चाय है देखिए पक गई, सारा किचन साफ़ हो गया, गैस साफ़ हो गई। चाय लेके फिर मैं चली गई थी शॉप पे।
एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था कि जब मैंने मटर फ्रीज़ किए थे तो उसका प्रॉपर वो मतलब मैंने शेयर तो उस ब्लॉग में भी कर दिया था, लेकिन अभी इस वीडियो में आपको आगे पूरा अच्छे से डिटेल में मैं दिखा दूंगी, क्योंकि मुझे आज मटर जो है फ्रीज़ करके रखनी है। तो सेम वे जैसे मैंने उस दिन किया था वैसे ही आज भी करके रखूँगी। उससे पहले ना ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, डिनर की क्लिप्स हैं ये। तो डिनर में बन रहा है आज बैंगन का भरता। मैं बैंगन बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मैं बैंगन पर्सनली पसंद नहीं करती और मेरे हस्बैंड को ठीक लगता है। तो जो भरता है, मैंने कभी भी फ्रेंड्स जो आग में सीधे सेक के बनाते हैं ना बैंगन को, वो कभी भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक वहम रहता है कि अंदर कीड़ा होगा या कुछ ऐसी चीज़। हालांकि कट करके या चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया और इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। लेकिन मेरा मन है कि मैं एक बार उसको कोशिश करूँ, उसको बनाने की, देखूँ उसको भी बना के कैसा बनता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने बैंगन को है उसको छील के थोड़ा सा पानी डाल के उसमें प्रेशर लगा दिया, और इधर प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का मसाला बन रहा है। साइड में भगोने में मैंने पानी खौलाने के लिए रख दिया है, मटर फ्रीज़ करने के लिए, ठीक है। और जब तक वो पानी खौल रहा है, इधर मैंने टमाटर ऐड किए और इसमें नमक, हल्दी, थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है और डाला है 1.5 चम्मच के राउंड धनिया पाउडर। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ढक के रख देंगे। तो बैंगन का भरता बनाने में मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मैं इसकी रेसिपी बहुत डिटेल में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बहुत कम बनाती हूँ। तो जितना मुझे जैसा आता है मैं वैसे बना रही हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए पानी को करना है तेज़ गरम, और उसके बाद जो आपकी मटर छिली हुई रखी है, 2.5 किलो मटर मैंने छील के रखी थी, उसको डाल देना है। और यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट और नहीं तो 1 मिनट, बस इससे ज़्यादा हमें इस पानी में मटर को नहीं छोड़ना है। ये जो मटर हैं अभी मैंने डाली हैं, देखिए थोड़ी देर बाद ये सतह पे आ जाती है, मतलब तैर के ऊपर पानी में आ जाती हैं, बिल्कुल जैसे अभी डूबी हुई है ना। थोड़ी देर बाद ये 1 मिनट के अंदर ही अंदर ऊपर आ जाएंगी, 1 या 1.5 मिनट में। और उसके बाद आपको इन मटरों को हटा लेना है। इधर मसाला भुन गया था, जो निखरा हुआ मेरा बैंगन रखा हुआ है बॉईल करा हुआ, वो मैंने ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स करके इसका काम किया, और इतने में जो मटर थी देखिए सतह पे आ गई हैं, बिल्कुल ऊपर आ गई हैं। और 1 या मतलब 1.5 मिनट यहाँ पे हुआ था मुझे, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, मटरों को बिल्कुल अच्छे से गलाना बिल्कुल भी नहीं है। ठंडा पानी आप दूसरे भगोने में हैंडी रखेंगे। यहाँ पे मैं पानी फ्रिज में ठंडा करना भूल गई थी, तो फिर मैंने बर्फ़ डाल दी है उसमें पानी में। और ये जो देखिए इतनी गली हुई होनी चाहिए मटर। मैं जैसे इसको पिचका रही हूँ ना, तो अंदर का जो मटर होता है ना, बाहर का छिलका अलग हो गया, लेकिन जो अंदर की जो मटर होती है वो बिल्कुल भी ऐसे गली हुई नहीं है। बस इतना ही गलाना है, 60% आप मान सकते हो। उसके बाद सीधे हमने खौलते हुए पानी से मटरों को निकाल के ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पे इसका एक तो कुकिंग का प्रोसेस रुक जाता है ठंडे पानी में जाते ही, और दूसरा जो मटर है इसकी जो शेप है वो बनी रहती है, ये गोल गोल बनी रहती है, पिचकती नहीं है। नहीं तो गर्म पानी में अगर आप डालोगे ना तो मटर हल्की सी श्रिंक हो जाती हैं, बट ठंडे पानी में जाके ये अपना शेप नहीं खोती हैं। कलर इसका इंटैक्ट बना रहता है, ग्रीन रहती हैं बिल्कुल। और आप इनको 5-6 महीने भी आराम से फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हो। ना इसका कलर ख़राब होगा, ना इसका टेस्ट ख़राब होगा, और ना ही इसका शेप ख़राब होगा। बस हमने ठंडे पानी में डाला, इसको ठंडे पानी में बेसिकली बस हमें ठंडा करना है, और उसके बाद हम इसको निकाल के सारी मटरों को छलनी में इस तरीके से निखरने के लिए रख देंगे। और इसका जब पानी अच्छे से ड्रिप हो जाएगा, फिर हम इसको किसी साफ़ सूखे टॉवल में फैला देंगे। यहाँ पे मेरा जो भरता है बैंगन का वो भी रेडी हो गया। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इन मटरों को फैलाना है। तो मेरा जो टॉवल है अभी इंगेज हुआ था, जो किचन वाला टॉवल है, तो फिर मैंने एक कॉटन की बेडशीट ली है, सिंगल बेड की। इसको 4 बार फोल्ड किया है, और इस तरीके से देखिए, सॉरी 2 बार फोल्ड किया है। और यहाँ पे मैं इन मटरों को अच्छे से फैला दूँगी बहुत हल्के हाथ से, और बीच में एक बार इनको हम पलटा लेंगे। तो मतलब इसका जो पानी है वो, ये जो चादर है ये सोख लेगी अच्छे से, थोड़ा सा पानी इनका सूख जाएगा 1-1.5 घंटे में। और उसके मतलब आपको फ़ैन में रखने की या धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली किसी भी कॉटन के उसमें फैला दीजिए। अच्छा मोटा कपड़ा होना चाहिए जो कि पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, और बीच में आधे घंटे 1 घंटे के गैप में आप इसको थोड़ा सा हिला लीजिएगा, जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए। और देखिए आप बिल्कुल रेडी है फ्रोज़न मटर। बिल्कुल भी आपको देखिए इसका ना कलर बदला है, ना इसका टेक्स्चर बदला है, ना शेप चेंज हुआ है। बिल्कुल बहुत सस्ती मटर आ रही हैं। अच्छा मौका है, आप चाहें तो छील के आराम से बहुत ढेर सारी मटर फ्रीज में स्टोर करके स्टॉक करके रख सकते हैं, पूरी गर्मी भर आपके काम आएगी। अब मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे अपने बाल। मैंने सुबह से मतलब सिर धोया और उसके बाद दिखाने का मौका नहीं लगा, तो अभी मैं आपको रोशनी में आके दिखा रही हूँ। ट्यूबलाइट की रोशनी है ये, और बाल अच्छे ब्लैक हो जाते हैं। जिनको बिल्कुल जेट ब्लैक बाल चाहिए ना, उनके लिए भी अच्छा है ये। मैं सिर्फ
जड़ों में लगाती हूँ, लेंथ में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मिक्स कलर चाहिए होता है बालों का, बिल्कुल ब्लैक पसंद नहीं है मुझे। तो नहीं तो आप लेंथ में भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छे से बाल काले होते हैं, और जितना आपका हेयर कलर चलता है ना 12-15 दिन, उतना ही ये भी चल जाता है और ठीक रहता है। और माथे पे देखिए हल्का सा लग गया था ना, तो माथा भी मेरा देखिए डार्क हो रखा है। हालांकि ये जो है साबुन से धुल के साफ़ हो जाता है, हेयर कलर की तरह नहीं कि लगा है तो थोड़ा टाइम तक चल जाएगा। और कंघी का हाल आप देख लीजिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया था कि टॉवल और कंघी पुरानी यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपकी कंघी में कलर ये इस तरीके का आ जाएगा। और जब आप इंडिगो पाउडर लगाने के बाद पहली बार जब सिर धोएंगे ना शैम्पू से, तो आपके बाथरूम में पूरा नीला नीला रंग होने वाला है, मैं आपको पहले ही वार्न कर दूँ। अच्छा, इसके बाद जो ये मटर थी अच्छे से ड्राई हो गई थी, फिर मैं इनको इस तरीके से एक पैकेट में भर ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो प्रॉपर जिप लॉक पाउच होता है वो है नहीं, तो ये वाले जो इस तरीके के टिच वाले पैकेट्स आते हैं ना, मैं इनमें भर के रख लेती हूँ। इससे पहले भी मैंने इसी में भर के रखा है और बढ़िया चल रहा है। पैकेट को सील करने से पहले मेक श्योर कीजिएगा कि जो अंदर की एयर है वो अच्छे से प्रेस करके आप निकाल दें, और उसके बाद ही पैकेट को सील करें। इससे जो है मटर की जो लाइफ है वो और ज़्यादा लंबी चलती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।